स्टूडेंट, मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आपको अकाउंट्स का बेसिक जो शुरुआत होता है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स में जो रूल्स होता है उसको जो फॉलो करते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बता रहे हैं अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स यानी कि जो भी हम लोग बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं उसको लिखने का कुछ प्रोसेस होता है, कुछ रूल्स होता है। उस रूल्स को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जैसे अकाउंट्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, पहला होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ समझते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हम लोग किसको बोलते हैं? तो पर्सनल अकाउंट हम लोग बोलते हैं जो किसी के नाम से संबंधित होता है। जैसे किसी कंपनी का नाम, किसी संस्था का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, यानी कि किसी का भी नाम होगा वो मेरा कहलाएगा पर्सनल अकाउंट। उसके बाद इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में आता है नाम को छोड़कर, यानी कि जितना भी नाम अभी जो बताएं उस सभी को छोड़ दीजिए और बाकी जो कुछ भी आता है वो सारा हो जाएगा इम्पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, अब इसके बाद नाम को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि इस प्रकार है। तो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट को 3 भाग में बांटा गया है। पहला नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। नेचुरल, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब होता है बनावटी, जिसको कि मनुष्य द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पर नेचुरल, नेचुरल में क्या आएगा, आर्टिफिशियल में क्या आएगा और रिप्रेजेंटेटिव में क्या आता है उसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल में किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का अगर नाम है तो कहलाएगा हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता। इस तरह से किसी का भी नाम होगा, किसी भी व्यक्ति का अगर नाम होगा तो मेरा कहलाता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसके बाद आते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब होता है मैन मेड, जिसको मनुष्य ने बनाया, उसका नाम अगर है तो मेरा कहलाता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे किसी, इसमें हम लेते हैं किसी भी कंपनी का नाम, जैसे कह लेंगे यहाँ पर टाटा कंपनी, उसके बाद ICICI बैंक, गोदरेज कंपनी, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी का अगर कंपनी का नाम है तो वो हमारा कहलाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर समझ गए हम लोग कि अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो नेचुरल, और अगर किसी भी कंपनी या संस्था का नाम है तो मेरा कहलाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसके बाद आते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव में हमारा क्या आएगा? तो रिप्रेजेंटेटिव में आता है किसी के पास अगर हमारा पैसा बाकी है, यानी कि जो किसी को रिप्रेजेंट करता है कि किसी दूसरे व्यक्ति से हमको कुछ लेना है या तो इन फ्यूचर हमको देना है, तो वो हमारा कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे इसमें हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है मेरा पैसा कुछ ड्यूज रह गया किसी के पास। या प्रीपेड, प्रीपेड मतलब होता है प्री मतलब पहले, पेड मतलब देना, यानी कि हम पहले पैसा दे चुके हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये दोनों
किसी और को रिप्रेजेंट करता है कि उससे कुछ लेना है या तो देना है। इसके बाद हमारा इसमें आता है कैपिटल और एक आता है ड्राइंग। ये दोनों भी रिप्रेजेंट करता है ऑनर को, ठीक है, कि किसी ऑनर ने हमारे बिजनेस में कैपिटल लगाया है, तो इसलिए कैपिटल और ड्राइंग। तो ये दोनों, ये चारों हमारा आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। इसके बाद आते हैं हम लोग इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को भी दो भाग में बांटा गया है। पहला होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो अब रियल अकाउंट में क्या आता है? तो रियल अकाउंट में आता है किसी भी तरह का संपत्ति जो भी आपके पास है वो सारा संपत्ति मेरा कहलाता है रियल अकाउंट, ठीक है। तो रियल अकाउंट में हम लोग यहां पर लिख सकते हैं गुडविल, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, कैश, ये सारा हमारा एसेट्स होता है, संपत्ति होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में आएगा किसी भी तरह का संपत्ति जो कि इन फ्यूचर आपका बिजनेस में काम देता है। इसके बाद आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में आता है किसी भी तरह का एक्सपेंस या तो इनकम। एक्सपेंसेस मतलब खर्च, इनकम मतलब आय। तो एक्सपेंस, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल्स लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एक्सपेंसेस एंड इनकम, दोनों में से जो भी रहेगा वो हमारा इसमें आता है। तो एक्सपेंस और इनकम। अब एक्सपेंस में क्या हो सकता है? तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी कंपनी में कुछ वर्कर काम करते हैं, तो वर्कर जो काम करते हैं या क्लर्क जो काम करते हैं उसको हम लोग सैलरी देते हैं, तो सैलरी हमारा खर्च हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे सैलरी। वेजेज, ये भी मेरा खर्च है। रेंट, अगर हम रूम रेंट में लिए हैं तो रेंट हमको देना पड़ेगा, तो रेंट हमारे लिए खर्च होता है, तो इसलिए रेंट को लिखेंगे यहाँ पर। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंस है, और अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो हमारे लिए इनकम है। तो ये दोनों ही, इंटरेस्ट हो मतलब इनकम हो या एक्सपेंस हो, दोनों ही कंडीशन में वो हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाता है। तो जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया, एक बोल दीजिए यहाँ पर रिपेयर, तो रिपेयर भी हमारा खर्च होता है अगर रिपेयर कराए हैं तो। इसके बाद कमीशन, तो कमीशन भी हमारा एक्सपेंस या इनकम दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये है हमारा नॉमिनल अकाउंट का डिटेल्स। अब अगर इसको हम थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंट्स को दो भागों में बांटा गया, एक पर्सनल अकाउंट, एक इम्पर्सनल। पर्सनल में आता है किसी का भी नाम और इम्पर्सनल में आता है नाम को छोड़कर जितने भी चीज होंगे। इसके बाद नाम को तीन कैटेगरी में बांटा गया। पहला पर्सनल नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल में आता है किसी भी व्यक्ति का नाम, अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो नेचुरल कहलाएगा, किसी कंपनी का नाम है तो कहलाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और अगर किसी के पास मेरा पैसा कुछ बाकी रह गया या तो पहले दे चुके हैं तो वो हमारा हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके बाद इम्पर्सनल को दो भाग में बांटा गया, एक रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आता है कंपनी का किसी भी तरह का संपत्ति, टोटल संपत्ति मेरा कहलाएगा रियल अकाउंट। उसके बाद नॉमिनल में आता है एक्सपेंस एंड इनकम, अगर एक्सपेंस है बिजनेस का या तो इनकम है तो वो हमारा आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। जैसे सैलरी, वर्कर को, क्लर्क को हम लोग सैलरी देते हैं। वेजेज, हमारे कंपनी में जो मजदूर होते हैं उसको हम मजदूरी देते हैं, तो मजदूरी हमारा कहलाता है वेजेज। रेंट, इंटरेस्ट, रिपेयर और कमीशन। तो ये हमारा डिटेल्स था अकाउंट्स के बारे में।
इसके बाद हम लोग इसका गोल्डन रूल को देखेंगे कि हमारा गोल्डन रूल क्या होता है, जिसके आधार पर हम लोग पूरे बिजनेस या पूरे ट्रांजैक्शन जो हम लोग करते हैं वो कैसे करेंगे, कौन कौन सा रूल अप्लाई करेंगे और उसका एंट्री हम लोग करते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में कि हम लोग उसको कैसे देखते हैं और कैसे पढ़ते हैं उसको। उसके बाद अब मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको गोल्डन रूल के बारे में, जिसके आधार पर हम लोग आगे जर्नल एंट्रीज करते हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए और आप इसमें समझ सकें। तो यहाँ पर है हमारा गोल्डन रूल। जैसे इसमें मैंने बताया था, पहला था हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? तो पर्सनल अकाउंट का रूल यहां पर होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रिसीवर मीन्स होता है रिसीव करने वाला और गिवर मीन्स होता है देने वाला। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन यानी कि जो भी हमारे पास आया वो डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट जो भी हमारे पास से गया वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल होता है डेबिट ऑल expenses and losses, credit all income and gains। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस मतलब जितने भी खर्च होंगे या लॉस होंगे वो सब डेबिट, और जितना भी इनकम होगा और गेन होगा वो क्रेडिट। ठीक है, तो ये था हमारा गोल्डन रूल, जिसके आधार पर हम लोग आगे जर्नल एंट्रीज बनाते हैं और इसी रूल को हम लोग फॉलो करते हैं इसमें। ठीक है, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको देख करके इसका लाभ उठा सकें।